All right, so let's talk about tenses. Now, as you know that tenses are three: present tense, past tense, and future tense. Now, every tense has been divided in four parts: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Right? So, first of all, simple tenses. Let's discuss simple because they are simple. Good thing about simple tenses are that they don't take helping verbs. All right. So they take subject, of course, and main verb. Only two things. And then whatever is there. Subject plus verb one. Or S or ES, depending on third person singular number. So I go to school every day. Yes. This is simple present. Now I go to school every day. You can see I the subject, go is the verb, the main verb, and there is no supporting verb. Auxiliary verb is not there. So I go to school every day. So remember this. Only these two things are important. Subject plus verb. In tense, in tense, only two things are important. इन प्रेजेंट टेंस इफ यू सी ओनली टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीजें हैं सब्जेक्ट है और वर्ब है मेन वर्ब इफ वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही शी इट दैट दिस देन इट इज समथिंग विच टेक्स एस और ई एस इन द वर्ब राइट तो सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट है दूसरा है मेन वर्ब और जैसे मैंने बोला प्रेजेंट और पास्ट में देर इज नो हेल्पिंग वर्ब so that's a good point so structure is very simple subject plus verb that's it all right now second thing is that we use present simple present tense when we talk about a regular activity that is one regular activity जैसे I go to school every day. This is a regular activity. Correct? Second, we talk about a general fact. I know him. This is a fact. हाँ मैं इसको जानता हूं या फिर सूरज चारों तरफ घूमता है धरती सूरज के चारों ओर घूमती है The earth moves around the sun. So these are either fact or universal truth. So simple fact जैसे I know him, you know me, तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ वहां भी हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट ठीक है और हॉबीज बतानी है अपनी लाइक्स बतानी है आई लाइक टू डांस आई लाइक सिंगिंग वहां भी वी यूज सिंपल प्रेजेंट फाइन वन मोर थिंग इज समटाइम्स वी स्पीक स्टेट्स सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करते हैं वहां भी या फिर हम स्टोरी बताते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वहां भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं जैसे हर्षवर्धन इज अ गुड किंग ही टेक्स केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स पीपल लव हिम ये मैं स्टोरी सुना रहा हूं ठीक है राजा हर्षवर्धन की तो ये भी मैं प्रेजेंट टेंस में सुना सकता हूं पास्ट टेंस में भी सुना सकता हूं और प्रेजेंट टेंस में भी कभी कभी सुना सकते हैं ठीक है कभी कुछ डिस्क्राइब करना है जैसे किसी ने पूछा वेयर इज दैट प्लेस हाउ कैन आई गो देयर you can say you go there then take a bus then you take the right turn ये मैं क्या कर रहा हूं एक डिस्क्राइब कर रहा हूं एक रास्ता बता रहा हूं these things are also explained by present continuous sorry simple present ठीक है so पहला क्या बोला मैंने रेगुलर एक्टिविटी Yes, sir. रेगुलर Hobbies. हॉबीज वेरी गुड Yes. व्हाट एल्स Description बताना होगा तो. हाँ किसी को कुछ डिस्क्राइब करना हो किसी को बताना हो तो वो भी Yes, sir. वेरी गुड उसके बाद Storytelling. स्टोरी टेलिंग वेरी गुड Yes. स्टोरी टेलिंग ऑप्शन है हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं दोनों सही है तो मोस्टली पास्ट में ज्यादा करते हैं लेकिन प्रेजेंट में भी किया तो दैट इज नॉट इनकरेक्ट दैट इज करेक्ट ओके एक और था वो क्या था
fact, something absolute fact. Yes. fact or universal truth, Yes. like the sun हाँ, rises in the east, the sun sets in the west. ये यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होगा, राइट? और दूसरा सिंपल फैक्ट भी हम बोल सकते हैं, जैसे आई नो हिम, ही नोज मी, ही टीचेस वेल, वो अच्छा पढ़ाता है। ये सब भी एक फैक्ट है, राइट? yes, sir. आपकी नजर में, आपकी दृष्टि दृष्टि में। तो दीज आर ऑल्सो समथिंग विच वी एक्सप्लेन इन सिंपल प्रेजेंट। फाइन, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay, great. Now let's move on to second one, past tense. Past tense बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट टेंस का सीधा हमको करना है, B1 को हमको B2 कर देना है, सिंपल। Yes. Second form is that B2, and sometimes we can also write it as did plus B1. So हम went को we can write as did go, right? Yes, sir. सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि डिड गो हम तब बोलते हैं जब हमको एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालना होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर डालना होता है, तभी हम बोलेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम बीटी यूज करते हैं। और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में वी यूज डिड ऑलवेज। डिड ही गो, ही डिड नॉट गो। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वी यूज डिड। फाइन, तो वहां B1 आ जाता है। Alright, now past time, जब भी हम past tense sentence बोलते हैं simple past, remember there has to be the time. It should be clear to your listener कि मैं पुरानी बात कर रहा हूं, past की बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं जो बात खत्म हो चुकी है, तभी हम simple past का उपयोग करते हैं। Then only we use simple past. Alright? कभी कभी हम टाइम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सामने वालों को ये पता होना चाहिए कि मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। दे शुड नो इट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, yesterday I went to the mall. I saw there some people. They were hooligans. I did not like them. So all I'm saying is in past tense, but I'm not giving the time. But the listener, he's aware that I'm talking about the past. I'm talking about yesterday. Right? तो एक कॉन्वर्सेशन फ्लो में टाइम नहीं बताया तो भी चलेगा, बट नॉर्मली हमको टाइम बताना। मेंशन करना चाहिए, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि ये भाई पुरानी बात है, कहानी खत्म हो चुकी है। दिस हैज टू बी क्लियर। ऑलराइट, सो ये था पास्ट। ना सेकेंड रूल ये है सिंपल पास्ट का, व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट योर पास्ट हैबिट, जो हैबिट आपकी पहले थी अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू डांस वेरी वेल व्हेन आई वाज इन द कॉलेज। मैंने क्या बोला? आई यूज्ड टू डांस, यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू डांस। अब यूज्ड टू का मतलब है कि मैं इसका आदी था, बोलते ना, जैसे मेरी आदत थी, तो मेरी आदत थी तो उसको बोलेंगे यूज टू। लेट मी राइट इट वंस अगेन, USED टू, यूज टू, और उसके बाद लगाएंगे B1, क्योंकि यहां पे हमने पास्ट यूज किया है, तो ये हो गया यूज टू B1। जैसे यूज टू डांस, आई यूज टू डांस इन द कॉलेज। Now I'm not in the college, so I'm talking about the past. मतलब मैं पास्ट में अब टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कॉलेज में था तब, अभी हम कॉलेज में नहीं है। हाँ, ये इट डजंट अप्लाई टू आकिफ, बट इट अप्लाइज टू राहुल एंड मी, राइट? Yes, sir. सो यूज टू कह दिया, कभी लाइक टू भी बोल सकते हैं, लाइक्ड टू, loved to. I loved to date girls when I was in the college. I loved to meet people when I was in USA. मतलब जब मैं यूएसए में था तब मुझे पसंद था लोगों को मिलना, अब नहीं है। करेक्ट? दीज आर माई पास्ट हैबिट, अभी चेंज हो गया है। आई यूज टू ड्रिंक कॉफी when I was in the college. Now I drink tea. अब मैं चाय पीता हूं, पहले कॉफी पीता था। तो मैंने पहले कॉफी पीता था, I used to drink
When I was in the college, past tense, past habit. But now I drink tea. अभी मैं चाय पीता हूं, present habit. Present habit हम बताते हैं simple present में, correct? So in one sentence you can see both the combination is there. Fine, so far so good. Yes, sir. Okay, now let's talk about future tense. Now future tense is very important. It has great uses in our communication. It has three formulas. So you can remember one, that's for time being. Will. Structure है subject plus will plus V1. Same V1 is there. सिर्फ will add हो गया और कुछ नहीं. सिर्फ helping verb आ गया है will, जिसको हम मॉडल कहते हैं, मॉडल verb. सिर्फ ये एडिशन है. आई विल गो, मैं जाऊंगा. आई विल गो टू स्कूल टू ड्रॉप हर, मैं उसको ड्रॉप करने स्कूल जाऊंगा. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. Yes, sir. मैं मतलब बाद में कभी जाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल टू ड्रॉप हर, आई विल गो टू मीट हिम टुमारो, आई विल गो टू द ऑफिस. ये सब हो गए एग्जाम्पल्स सिंपल फ्यूचर के. सिर्फ डालना क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गो, वर्ब वन. Now these are two another examples जिसको भी हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो टू अटेंड द फंक्शन. सो यहां पर यू कैन सी आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो टू अटेंड द फंक्शन. हमने क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिया और उसमें टुमारो डाल दिया, फ्यूचर टाइम. मतलब मैं कल स्कूल जा रहा हूं फंक्शन अटेंड करने. ये सेंटेंस कैसा है, इज इट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, क्या कौन सा टेंस है ये? तो ये लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये है हाँ, सिंपल फ्यूचर. और इंडिकेशन क्या है कि सिर्फ फ्यूचर टाइम लगा हुआ है, टुमारो. So we can say like that, I am going to school, I am going to office tomorrow to attend the meeting, to attend the conference. So this is another structure जो बताता है फ्यूचर टेंस. लेकिन ये पक्का प्लान है. जब पक्का प्लान हो तब हम इसको यूज करते हैं. और दिस इज कच्चा प्लान. आई एम गोइंग टू विजिट, गोइंग टू विजिट. यहाँ गोइंग टू के बाद सीधा स्कूल है, यहाँ गोइंग टू के बाद विजिट है, गोइंग टू के बाद V1 है, सीधा स्ट्रक्चर हियर, गोइंग टू V1. आई एम गोइंग टू विजिट द स्कूल फॉर ऑडिट. मैं स्कूल ऑडिट करने के लिए जाने वाला हूं, लेकिन कब जाने वाला हूं इट इज नॉट क्लियर. कैन यू सी दैट? टाइमिंग इज नॉट देयर. यहाँ पे टाइमिंग है, तो टाइमिंग है मतलब ये पक्का है, और यहाँ पे टाइम नहीं है मतलब ये कच्चा प्लान है. तो कच्चा प्लान में हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, गोइंग टू प्लस V1. आई एम गोइंग टू विजिट द स्कूल फॉर ऑडिट. चलो यहां तक कोई डाउट? no, sir. ग्रेट. ये टफ था. नाउ कंटिन्यूअस टेंस, इजियर वंस. Yes. नाउ यू कैन सी सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मस्ट है. हेल्पिंग वर्ब्स आर मस्ट हियर. प्लस सेम है तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, V1 प्लस ING, V की ING का फॉर्म. तभी ये कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस मतलब ING फॉर्म. एक बात ध्यान रखो, कॉन्टिन्यूअस मीन्स ING form. That's very simple. If it is not there, that means you're not talking in continuous tense. It's very simple. It's as simple as that. Okay, let's see. Present continuous. Subject plus am is are. One of these, am is are. ING plus present time, right now. I am going to school now. So the right example would be at this time I am attending the lecture. I am attending the class. This is the perfect example. Right now. जब आप बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, उस समय जो आप काम कर रहे हैं, that is present continuous, right? So right now we are studying. So this is present continuous. ठीक है. इसके दो और यूज है. कभी कभी हमको बताना पड़ता है कि कोई प्रोसेस, जैसे कोई काम
सपोज हाँ, जैसे अब जब से ये स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है, ये चालू हुआ 20 दिन पहले, आज चालू है और 10 दिन और चलेगा मान लो, तो ये हो गया एक प्रोसेस, पीरियड, कि अभी प्रेजेंट टाइम से जब आप बात कर रहे हैं उससे 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल पहले से लेकर के आज, और उसके अगेन 10, 15, 20 दिन या 1 साल और आगे चलेगा, तब उसको बोलते हैं एक प्रोसेस। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश आपने बोला, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ दिनों पहले क्लास चालू करी थी, राइट? कुछ दिनों पहले आपका क्लास चालू करी, आज के डेट में चालू है और आज से 10 दिन बाद भी चालू रहेगी। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन पहले भी था, आज भी है, और 10 दिन पहले बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये टेम्पररी है, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो, इट विल एंड सून। It started some time back, it's there now, and it will end recently. After some time, it will finish. So this kind of activity is called temporary activity, and this is expressed in present continuous. I'm learning English, I'm studying French, और mostly learning वाली चीजें इसमें ज्यादा आती है। Okay, एक और है इसमें present continuous में, when there is a change in society, and there is a change in earth, when there is change on the earth, when there is a change in the society, something is happening, so there also we speak in present continuous. Like coronavirus is spreading, like Yes. the fuel prices are going up, तो ये एक चेंज है जो सबके लिए चेंज हो रहा है। इंग्लिश इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, तो ये एक चेंज है, तो जनरल चेंज है जो सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए। तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इंग्लिश इज बिकमिंग पॉपुलर, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग डे बाय डे, Yes, sir. सो दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 रूल थे उसमें। Yes, sir. Okay, now let's talk about past continuous. See, in the tense, 2 things are important. First one is structure. ये structure हमको अच्छे से याद होना चाहिए. And then rules. And then some examples which are here. Yes, sir. So second one, past continuous. Past continuous में क्या डिफरेंस है? एम एज आर सिर्फ बन गया was पर, और कोई डिफरेंस नहीं है। और यहां प्रेजेंट टाइम का बदले आ गया पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम आ सकता है 2 तरीके से, या तो आप टाइम बता दें, कल रात 10 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। येस्टरडे एट 10 PM आई वाज स्टडीइंग, खत्म कहानी। येस्टरडे एट 10 PM आई वाज रीडिंग अ स्टोरी, येस्टरडे एट 10 इट वाज रेनिंग। तो मैंने क्या बताया, पास्ट टाइम में, पुराने टाइम में एक सर्टेन टाइम पर एक काम चल रही थी, हो रहा था, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट टाइम और विद पास्ट एक्शन, टाइमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। द सेकेंड थिंग इज, नाउ जैसे मैंने बोला कि टाइम बताने का 2 तरीका है, एक तो आप टाइम बता दीजिए एग्जैक्ट, कल रात 10 बजे। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि आई वाज गोइंग टू स्कूल व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने कॉल किया उस वक्त मैं ये काम कर रहा था। अभी हम जिसको बात कर रहे हैं उस, हमने उसको बोला कि जब तुमने कॉल किया था, तो उसको तो पता है कि उसने कब कॉल किया था। तो कहने का मतलब है वी गिव द टाइम रेफरेंस, ईदर वी गिव द टाइम डिटेल और वी गिव अ रेफरेंस। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने कॉल किया तब मैं स्कूल जा रहा था। कभी कभी होता है ना विटनेस में, हाँ जब खून हुआ तभी तुम क्या कर रहे थे? सर जब मर्डर हुआ था तो मैं उस वक्त घर की सफाई कर रहा था। When the incident took place, at that time I was washing the dishes or I was cleaning the floor. तो ये कहानी याद रखना, ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, या तो टाइम या कोई दूसरा एक्शन जो टाइम सिग्निफाई करता हो, रिलेट करता हो, पास्ट टाइम। All right, now future continuous. What is future continuous? Same thing.
Now, which is happening in present time, this will happen in future. कल दोपहर को 2 बजे क्या चल रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूंगा. I will be going to school tomorrow at this time. By this time, I will be going to school tomorrow. मतलब कल इस बजे तक मैं स्कूल जा रहा रहूंगा. Tomorrow by this time, or tomorrow by 10 p.m. I will be going to, or tomorrow at 10 p.m. I will be going to Pune, Mumbai, Delhi, whatever. तो दिस इज एन ऑन गोइंग एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक टाइम पर चल रहा होगा, कंटिन्यूअस होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, उस वक्त चालू चलता रहेगा. ये याद रखना, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा. तो दीज वर एग्जाम्पल्स. हालांकि ये थोड़ा कम यूज होता है, ये दोनों बहुत यूज होता है. दीज आर इंपॉर्टेंट एंड दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट and these are important, these two, not this, and these are not very important. So these three are important, these two are important, and these two are important. Mostly this one very important. Okay, now let's talk about present perfect, the most important and most confusing tense. Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या होता है. इट्स वेरी सिंपल. स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव फैमिली. नाउ ऑल द परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे विल हैज और हैव ग्रुप के लोग रहेंगे इसमें. हैव इज द बेस फॉर्म और उसके भाई बहन आपको दिखेंगे परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. यदि हैव के भाई बहन इधर हैं तो ही ये परफेक्ट कहलाएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. तो यू कैन सी द टेंसेस मालूम पड़ता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से. कौन से हेल्पिंग वर्ब लगा है? तो हेल्पिंग वर्ब इस पे नहीं लगा है. सिंपल प्रेजेंट और पास्ट प्रेजेंट यहां पे लगा है, फ्यूचर में लग रहा है. कॉन्टिन्यूअस में डेफिनेटली लगता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट. परफेक्ट में ये ग्रुप के लोग नहीं लगते, यहां पे आ जाता है हैज और हैव. सेम गोज हियर. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऑलराइट. प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव एंड ऑलवेज V3. हैव के बाद सीधा V3 लगेगा, तीसरा फॉर्म. हैव के बाद कभी भी हम V1 नहीं लगाएंगे, कभी भी V2 नहीं लगाएंगे. रिमेंबर दैट. ऑलवेज व्हाट V3, यानी गो वेंट गॉन. कभी भी गो नहीं लगा सकते, कभी भी वेंट नहीं लगा सकते. क्या लगाएंगे? दिस वन, गॉन. सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ एग्जाम्पल. आई हैव रीच्ड द स्कूल. मैं स्कूल पहुंच चुका हूं. आई हैव रीच्ड द स्कूल. So what does it mean? इसका मतलब है मैं स्कूल पहुंच चुका हूं. लेकिन कब पहुंचे आप? अब 4 बजे पहुंचे, अभी जस्ट पहुंचे, अभी भी पहुंच गए, या 1 घंटा पहले पहुंचे. क्या इसमें मालूम चल रहा है? इसमें नहीं मालूम चल रहा है. तो कोई भी पास्ट एक्शन जो खत्म हो गया है और आपको टाइम नहीं पता है, अभी तुरंत खत्म हुआ, 1 घंटा पहले खत्म हुआ, 1 दिन पहले खत्म हुआ, लेकिन आपको टाइम नहीं पता है या आपको टाइम नहीं बताना है या आपको टाइम मालूम नहीं है या यू डोंट वांट टू टेल द टाइम, सो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं. जैसे आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट. ना इस सेंटेंस में क्या मालूम पड़ रहा है कि मैंने, सपोज राहुल ने अपने बॉस को बोला, बॉस आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट. तो इसका क्या मतलब है कि मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कब किया है? अभी किया, 1 दिन पहले किया, 10 दिन पहले किया, नहीं पता है. करेक्ट. तो इसका मतलब है कि एक्शन खत्म तो हो गया है लेकिन टाइमिंग हमको पता नहीं है, तो हम यूज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ, लेकिन मैंने सर कल कर लिया था, मैंने कल ही कर लिया या सुबह किया. आई कंप्लीटेड माई रिपोर्ट टुडे. आज खत्म किया सर. सर मैंने रिपोर्ट सुबह कंप्लीट किया, मैंने रिपोर्ट कल ही कंप्लीट कर लिया. तो हम क्या बोलेंगे? I have
completed my report tomorrow Yes, sir. or yesterday. I have completed my report yesterday. Can we say like that? परफेक्ट में टाइमिंग नहीं बताते हम। हाँ, 2 साल से 4 साल से कर रहा है वो बताएंगे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे कि हमने ये किया। तो जब मुझे बोलना है कि मैंने ये असाइनमेंट कर लिया है और टाइम नहीं बताना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। आई हैव सर आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। हो सकता है आपने 1 मिनट पहले किया या आपने 10 घंटे पहले किया, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको यही बोलना है आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। आपको ये बोलना है कि मैंने कल किया तो हम बोलेंगे आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट यस्टरडे। आई कंप्लीटेड दैट इज पास्ट टेंस। फिर हम यहां पे चले आएंगे, सिंपल पास्ट में चले आएंगे। आई वेंट टू स्कूल, आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट यस्टरडे। मैंने असाइनमेंट कल किया। मैंने अभी किया सर आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट फ्यू मिनट्स अगो, मतलब कुछ मिनट पहले कंप्लीट किया। तो हम पास्ट टेंस करेंगे। अर्थात when we have to say exact time we speak in simple past, correct? Yes, sir. लेकिन टाइम नहीं बताना हो और टाइम नहीं पता हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा ले सकते हैं। ओके, ये हो गया एक। दूसरा हमको बताना हो कि जैसे हम 3 साल से हम लोग हैं, जैसे मैं मुंबई में 3 साल से हूं, ये बोलने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बताता है एक ड्यूरेशन कि एक पास्ट टाइम से लेकर के अभी तक, ये ड्यूरेशन भी बताता है कौन? प्रेजेंट परफेक्ट। इट टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन, इट कनेक्ट द पास्ट टेंस विथ प्रेजेंट टेंस। सो आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 3 years। आई हैव स्टेड इन मुंबई फॉर 3 years। मैं मुंबई में 3 साल से हूं, मैं मुंबई में 10 साल से हूं। So I have lived in Mumbai for 10 years। मतलब मैं 10 साल पहले भी था और आज भी हूं। कल का पता नहीं, लेकिन आज हूं। तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। आई हैव वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। ओके, एक और, जब आपको एजुकेशन के बारे में बताना है कि आई हैव डन माय एमबीए, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव डन माई एमबीए, मतलब मैं आपने एमबीए कर लिया है। कब किया है नहीं पता, जरूरत नहीं है, लेकिन आपने बोला जहां कि मैंने एमबीए 2010 में किया है या 2004 में किया है, तो आई हैव डन माई एमबीए इन 2004, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम दे रहे हैं। देन विल टॉक अबाउट, देन विल यूज Simple past. सिंपल पास्ट। Simple past. I did my MBA बोलेंगे, I did my MBA in 2004, I did my MBA in 2010। All right, so this was simple, this was present perfect। Now past perfect, same structure, सिर्फ has और have की जगह क्या आ गया? Had। That's it। So has और have की जगह सिर्फ हमने had यूज कर दिया। So I had reached the school before the class started। Now past perfect बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? देखो चलिए, सिंपल आपको कुछ बोलना है, पुरानी बात, जो बात खत्म हो गई, तो हम सीधा यूज करते हैं सिंपल पास्ट। जब आपको टाइम पता, आपको टाइम बताना हो तब। मैंने 2010 में शादी की, आई मैरिड हर इन 2010, पास्ट सिंपल। तो पास्ट परफेक्ट में आपको सिर्फ ये बताना है, आपको देखना है कि जब दो एक्शन हो, ये टाइम लाइन है सपोज, एंड दिस इज से दिस इज प्रेजेंट टाइम राइट नाउ एंड दीज आर पास्ट टाइम। तो आपको दो एक्शन के बारे में बात करनी है और आपको दिखाना हो कि दीज टू हैव सम टाइम गैप, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन दीज टू एक्शंस, देन ओनली वी यूज पास्ट परफेक्ट। So I had reached the school before the class started। मतलब क्लास स्टार्ट हुई उससे पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, पहुंच गया था। तो हमने क्या किया, आपने बताया साहब कि मैं स्कूल पहले पहुंच गया था भाई साहब,
क्लास जो चालू हुई बाद में हुई, है ना? तो आपने एक टाइम डिफरेंस बताया, टाइम गैप बताया कि मैं पहले पहुंच चुका था। अभी मैं बोलूं आई रीच द स्कूल द क्लास स्टार्टेड, तो इसका क्या मतलब है? आई रीच द स्कूल द क्लास स्टार्टेड एंड द क्लास स्टार्टेड। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि साथ में स्टार्ट चालू हुआ कि पहले चालू हुआ कि बाद में चालू हुआ। दिस इज नॉट वेरी क्लियर। So if we want to make it clear, we have to use past perfect. राहुल समझ में आ रहा है? तो जहां पे हैड लग गया वो हो गया काम पहले। आई हैड रीच्ड मतलब मैं पहले पहुंच गया, बाद में क्लास चालू हुई। और सपोज यहां पे हमने लिख दिया कि द क्लास हैड स्टार्टेड, और यहां पे हमने हैड हटा दिया, तो इसका मतलब क्लास पहले स्टार्ट हो गई और मैं बाद में आया। हाँ तो जहां पे हैड लग गया वो काम पहले, सिर्फ इतना याद रखना है। और पास्ट परफेक्ट हम तभी यूज करेंगे when there are two actions. When there are two actions, कंपल्सरी 99% compulsory. कुछ है exceptions that we can discuss later, but 95% कह लो it is compulsory. There has to be two actions. या टू एक्शंस ना हो तो उसका रेफरेंस हो कि दूसरे एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, या कॉन्वर्सेशन में क्लियर हो कि एक एक्शन से हम दूसरे एक्शन को अलग करके बता रहे हैं। तो आपने नहीं भी यूज किया तो चलेगा, बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए लिसनर को, तब कर सकते हैं यूज इन कॉन्वर्सेशन। सो पास्ट परफेक्ट क्लियर। तो ये सारे थे सबसे इंपॉर्टेंट वंस विच आर नाउ क्लियर। विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट इज नथिंग बट we have subject plus will have plus V3. But same thing, in the future, some action will be completed. In the future, that's what we are saying. I will have reached school by 9 a.m. Suppose अभी आप घर पे हैं, अभी कितना बज रहा है समझ लो, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, and you think that I'll have reached the mall by 10 p.m. मैं क्या बता रहा हूं कि मैं 10 बजे रात तक मॉल में पहुंच चुका रहूंगा। मतलब ये जो एक्शन है मेरा फ्यूचर में 1 घंटे बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं अभी बोल रहा हूं 1 घंटे पहले प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि मैं मॉल में 10 बजे रात तक पहुंच जाऊंगा, पहुंच चुका रहूंगा, लाइक दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा वो एक्शन, लेकिन उसके बारे में अभी बात कर रहा हूं, पहले ही बात कर रहा हूं, तो वो हो गया फ्यूचर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो ओके, वंडरफुल। नो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों कभी कभी कंफ्यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। यू कैन सी हियर देयर इज एडिशनल बीन, अगेन ये वाला तो आईएनजी है, कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाला है, और यहां B3 के बदले ये बीन आ गया है विच इज ऑल्सो B3, बट हर बार आपको बीन यूज करना पड़ेगा इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, या आई हैव टॉट फॉर 2 hours, हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव टॉट फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे से पढ़ाया है, ठीक है। या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, यहां पे परफेक्ट टेंस क्या बोलता है कि मैंने 2 घंटे पहले कोई चीज चालू किया और मेरा अभी भी चालू है। हाँ, अभी के बाद चालू रहेगा कि नहीं रहेगा वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ी क्लैरिटी है कि मैं 2 घंटे पहले चालू किया था, अभी भी मेरा पढ़ाई चल रहा है और थोड़ा और चलने वाला है, ये बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन परफेक्ट क्या बोलता है कि नहीं भाई अभी तो चल रहा है, आगे का नहीं पता, ये बोल रहा है हाँ आगे भी थोड़ा चलेगा, ये डिफरेंस है। और बोलने के अंदाज में सिर्फ चेंज है कि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मतलब एक काम ऑलमोस्ट खत्म किया है, बट यहां पे मैं अभी तक कर ही रहा हूं, और भी करना पड़ सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे हो चुका है, खत्म कहानी, ऑलमोस्ट खत्म है कहानी, बट यहाँ पे स्टिल इट इज गोइंग ऑन, सो दिस इज द डिफरेंस। और यहाँ पे एक बात और, दे ऑलवेज यूज फॉर एंड सिंस,
इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 2 घंटे से कर रहा हूं, 4 घंटे से कर रहा हूं, बिकॉज आपको पास्ट टाइम से एक एक्शन चल रहा है और प्रेजेंट टाइम पे जब आप बोल रहे हैं वहां से खींच के यहाँ पे आया आपके पास और स्टिल इट इज ऑन, स्टिल इट कैन गो इन फ्यूचर। तो दिस फॉर दिस यू नीड टाइमिंग कि ये घंटा है 2 घंटे पहले से चालू हुआ था और यहाँ से चालू होकर कभी यहाँ भी है और आगे भी चलने की उम्मीद है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यूज कैसे करते हैं? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। आप लोग क्या बोल सकते हो? आई वी हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर एंड स्टिल इट माइट कंटिन्यू। ये अभी भी आगे चल सकती है, तब हम यूज करेंगे आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। मतलब 1 घंटे पहले चालू किया था और अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूं। मतलब रहा हूं मतलब थोड़ा और पढ़ सकता हूं, करेक्ट? Yes, sir. So this was it, and these two are not very important. So let's not discuss these. हाँ, यह फॉर्मूला है, you can use it. सेम फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, वही सब चीजें ये होती हैं जो पास्ट परफेक्ट में है, राइट? Yes, sir. यहाँ भी 2 एक्शंस की कंपैरिजन, यहाँ भी 2 एक्शंस आपको चाहिए जो से यहाँ पे चाहिए आपको। यहाँ भी यू नीड 2 एक्शंस